नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है नूर वाली किताब। इस प्रोग्राम में बच्चों क्या करते हैं, हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें सुनने, सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे और हर सेगमेंट में ही हम कुरान मजीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें करेंगे। पहला सेगमेंट जो हमारा होता है बच्चों, उसमें हम कुरान मजीद की किसी भी सूरत की चंद आयात की तिलावत सुनते हैं। हमारे साथ एक कारी साहब मौजूद होते हैं जो हमें कुरान मजीद की तिलावत करके सुनाते हैं। ठीक है, कुरान मजीद को जिस तरह पढ़ना इबादत है, सवाब का काम है, इसी तरह उसको सुनना भी क्या है, सवाब का काम है। ठीक है, सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का भी ये अंदाज़ किताबों में बयान किया गया कि जब सहाबाए किराम किसी जगह बैठते तो एक दूसरे को कुरान मजीद की आयतें सुनाया करते थे। तो अल्लाह पाक हमें कुरान पढ़ने और कुरान सुनाने की भी और सुनने की भी तौफीक अता फरमाए। कुछ तिलावत होगी और उसके बाद हम बच्चों तजवीद से मुतालिक यानी कुरान मजीद को किस अंदाज में पढ़ना चाहिए, उसके अल्फाज की अदायगी कैसे करनी चाहिए, उसकी जो उसूल हैं, कवायद हैं, पूरा इल्म है ये जिसको इल्म तजवीद कहा जाता है। तो इस इल्म से मुतालिक कुछ बातें हम सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ और उस सेगमेंट का नाम ही है तजवीद क्लास, क्योंकि उसमें लर्निंग होगी, सीखने सिखाने का मरहला होगा। तो हमारे इस प्रोग्राम का नाम नूर वाली किताब है और पहले सेगमेंट का नाम है तजवीद क्लास। ठीक है, तो मिल के बताएंगे किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को कि हमारे इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के पहले सेगमेंट का नाम है तजवीद कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, तजवीद क्लास का आगाज हो चुका है। देखते हैं आज हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के कौन से कारी साहब मौजूद हैं। कैसे हैं कारी साहब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद हुज़ैफ़ा अत्तारी। मोहम्मद हुज़ैफ़ा अत्तारी। आज आप कुरान मजीद की किस सूरत का इंतखाब करेंगे तिलावत के लिए? सूरतुन नबा। माशाल्लाह। सूरतुन नबा से मुतालिक चंद सवाल करूँगा आपसे, कर सकता हूँ? जी। सूरह नबा कुरान मजीद के कौन से पारे में है? अम्मा पारे में। अम्मा पारे में। ये बताएंगे कि मक्की है या मदनी सूरत है? ये मक्की। मक्की सूरत है। जी, सूरह नबा की चंद आयात से अपने सेगमेंट का हम आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमान। इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमान व क़ाल सवाबा। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़। फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। इन्ना अंज़रनाकुम
عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيम। माशा अल्लाह, सूरह नबा की चंद आयात से हमारे सेगमेंट का आगाज़ हो चुका है। माशा अल्लाह, कुरान मजीद की इन आयात, सूरह नबा की इन आयात की तिलावत की गई और ये आयात आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं। आ रही नज़र? माशा अल्लाह। देखें, यहाँ बहुत सारे हरूफ हैं, कलिमात हैं, बहुत सारे एराब लगे हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताऊँगा वो एक अलामत है, ठीक है, और वो है वक्फ़ की अलामत, ठीक है। कुरान मजीद में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मकामात पर कुछ अलामतें ज़ाहिर की जाती हैं, वो असल में हरूफ होते हैं, ठीक है। कहीं जीम होगा, कहीं त्वा होगा, कहीं लाम होगा, उन्हें कहते हैं रुमूज़े औक़ाफ़। रुमूज़े, ठीक है, रुमूज़ रम्ज़ की जमा है, रम्ज़ का मतलब इशारा, ठीक है, और औक़ाफ़ से मुराद वक्फ़, ठीक है, कि कहाँ वक्फ़ करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ बेहतर है, कहाँ वक्फ़ नहीं करना, ठीक है। ये बहुत सारे उसूल होते हैं वक्फ़ के, तो उन उसूलों की तरफ इंडिकेशन करने के लिए कुछ अलामात हैं जिन्हें बच्चों क्या कहते हैं? रुमूज़े औक़ाफ़, ठीक है। वक्फ़ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ ज़रूरी है, कहाँ बेहतर है, कहाँ बेहतर नहीं है, इन बातों को बताने के लिए जो इशारे हैं, अलामतें, उनको क्या कहते हैं? रुमूज़े औक़ाफ़। ये बहुत सारे हैं और मदनी कायदे में और इल्म तजवीद की दीगर किताबों में भी ये मौजूद होते हैं। आज रुमूज़े औक़ाफ़ में से एक इशारा, एक अलामत के बारे में हम जानेंगे और वो है जीम। वो क्या है? जीम। देखें, आपको कहाँ जीम नज़र आ रहा है? इन आयात में हुरूफ और कलिमात के अलावा नज़र आ रहा है आप लोगों को? मुझे तो आगे नज़र, ये देखें, अल हक के बाद आपको छोटा सा क्या नज़र आ रहा है? जीम। बच्चों, ये पढ़ने में नहीं आता क्योंकि ये कुरान मजीद की आयात के अल्फाज में नहीं है, ये सिर्फ अलामत है। ये जीम जो है ना, ये कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है और ये किस चीज़ की अलामत है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों और किड्स मदी चल के नाज़रीन, ये जो जीम आता है कुरान मजीद में कहीं भी आयत के दरमियान या आयत के इख्तिताम पर, ये जीम, ये है एक अलामत और इसे कहते हैं वक्फ़े जायज़ की अलामत। वक्फ़े जायज़ की अलामत। जीम किसकी अलामत होता है? वक्फ़े जायज़ की अलामत। हाँ, अब वक्फ़े जायज़ का मतलब क्या है? तो बच्चों, वक्फ़े जायज़ का मतलब ये होता है कि जहाँ भी ये जीम आया ना, तो इस जीम का मतलब ये होता है कि यहाँ ठहरना यानी वक्फ़ करना बेहतर है। जहाँ भी जीम आएगा, वक्फ़े जायज़ की अलामत आएगी, तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ वक्फ़ करना, ठहरना क्या है? बेहतर है, और ना ठहरना भी जायज़ है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वक्फ़े जायज़। यानी यहाँ ज़रूरी नहीं है कि वक्फ़ करना ही करना है, हाँ, करना बेहतर है। तो जीम का मतलब क्या है? कि वक्फ़ करना बेहतर है और वक्फ़ ना किया तब भी ये क्या है? जायज़ है। तो अब देखें, यहाँ पीछे से अगर मिलाकर हम पढ़ें तो ये भी हमारे लिए दुरुस्त है कि यहाँ से पढ़ें और यहाँ वक्फ़ ना करें, बिल्कुल मिलाकर यहाँ तक मुकम्मल आयत पढ़ें। और हमारे लिए इस चीज़ की भी इजाज़त है कि हम यहाँ पर आकर क्या करें? वक्फ़ कर दें, अल हक पर हम क्या कर दें? वक्फ़ कर दें, रुक जाएं, और ये बेहतर है, ठीक है। तो कारी साहब, ये पढ़ के दिखाएंगे आप? ये आयत मुबारक आपने पढ़नी है, एक दफ़ा आपने बग़ैर वक्फ़ के पढ़ना है, ठीक है, और एक दफ़ा आपने यहाँ क्या करना है? वक्फ़ करना है, फिर यहाँ से दोबारा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल यौमुल हक़ फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। माशा अल्लाह। इन्होंने क्या किया बच्चों? यहाँ पर, यहाँ क्या किया इन्होंने? वक्फ़ किया। यहाँ ये रुके थे, फिर यहाँ से इन्होंने दोबारा इब्तिदा की तिलावत की, ठीक है। तो ये होगा वक्फ़े जायज़, यानी ठहरना यहाँ क्या है? बेहतर है। अब चूंकि जीम आया और वक्फ़े जायज़ है और यहाँ वक्फ़ ना करना भी जायज़ है, लिहाजा अब बगैर वक्फ़ किए आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आयत पढ़नी है, जितना आपका सांस है। पढ़ें। ज़ालिकल यौमुल हक़ फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। माशा अल्लाह। क्या कहेंगे?
जी, तो ये जीम वक्फे जायज़ की अलामत है जिसके बारे में हमने सुना। अब हम बढ़ेंगे अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों और सूरतों के फ़ज़ाइल जानते हैं। आज कौन सी सूरत है या कौन सी आयत मुबारक है जिसकी फजीलत जानेंगे, तो वो तो हमें पता चलेगा सेगमेंट शुरू होने के बाद। सेगमेंट का बच्चों नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। आपने फ़ज़ाइल ऊँची आवाज़ में कहना है, ठीक है जी। तो किड्स मदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के दूसरे सेगमेंट का नाम है सूरत और आयात के कुरान मेरा नूर वाली किताब। माशा अल्लाह, दूसरा सेगमेंट शुरू हो चुका है और आज हम बच्चों कुरान मजीद की एक आयत मुबारका की फजीलत जानेंगे। वो आयत कौन सी है उसका मैं इंट्रोडक्शन पेश करता हूँ। कुरान मजीद का पारा नंबर 17 है और इसमें सूरत है सूरह अंबिया, ठीक है। कुरान मजीद का पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया और इसकी आयत नंबर है 87। कोई बता सकता है कि ये कौन सी आयत होगी? चले मैं बताता हूँ। ये आयत मुबारका है और इसको आयत करीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जब मुसलमान आयत करीमा का लफ्ज़ कहते हैं तो सबकी तवज्जो इस आयत मुबारका की तरफ जाती है। बड़ी मुबारक ये आयत मुबारका है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो कुरान मजीद के पारा 17 सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 87 के ये कलिमात हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? आयत करीमा। अब इस आयत करीमा की बहुत सी फजीलतें हैं, चंद फ़ज़ाइल हम सुनते हैं। चुनाचे हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत ज़ुन्नून यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये कलिमात कहे। यही कलिमात जो कुरान मजीद की इस आयत मुबारका में है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ठीक है। अब देखें यहाँ रिवायत में कहा गया हज़रत ज़ुन्नून और ब्रैकेट में है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। बच्चों, यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी हैं। ये मछली के पेट में गए थे, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को ये मंजूर था। तो मछली को अरबी में नून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चूंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कुछ वक्त रहे थे, लिहाजा आपको कहते हैं ज़ुन्नून। आपको क्या कहते हैं? ज़ुन्नून, मछली वाला, ठीक है। नून का मतलब क्या होता है? अरबी ज़बान में नून का एक माना क्या होता है? मछली। और ज़ुन्नून का मतलब क्या है? मछली वाला। तो अंबिया किराम में जब ज़ुन्नून कहा जाए तो इससे मुराद कौन होते हैं? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात कहे थे, जिनको हम क्या कहते हैं? आयत करीमा। अब इसकी फजीलत क्या है? उलमा फरमाते हैं कि जो मुसलमान इन कलिमात के साथ किसी मकसद के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाता है। तो दुआ की कबूलियत का एक अंदाज़ ये भी है कि हम अपनी दुआ में आयत करीमा को क्या करें? शामिल करें। अल्लाह पाक इन मुबारक कलिमात की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। एक और फजीलत सुनते हैं। चुनांचे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब बैठे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ के बारे में ख़बर ना दूँ कि जब तुम में से किसी शख्स पर कोई मुसीबत या दुनियावी बलाओं में से कोई बला नाजिल हो और वो उसके ज़रिए दुआ करे तो उसकी मुसीबत और बला दूर हो जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, क्यों नहीं, यानी या रसूलल्लाह हमें वो कलिमात बताइए कि जिनकी बरकत से बलाएँ और मुसीबतें दूर हो जाती हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो चीज़ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, यही आयत करीमा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तो अल्लाह पाक हमें आयत करीमा का भी विर्द करने की तौफीक अता फरमाए। किड्स मदी चल के नाज़रीन और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, अगर ये आयत मुबारक आपको याद नहीं है तो इस आयत मुबारक को आप याद कर लें, इंशाअल्लाह आसानी से याद हो जाएगी। चंद कलिमात हैं और जब आयत याद हो जाएगी तो वक्तन फ़वक्तन पढ़ने की हमें इंशाअल्लाह सआदत भी मिलेगी। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। बढ़ना है तीसरे सेगमेंट की तरफ जो कि रिकॉर्डेड होगा और उसमें हम कुरान मजीद से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात सुनते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बातों का जिक्र किया है, जिन अहकामात को बयान किया है, जिन मखलूक़ात का जिक्र किया है, उनमें से किसी चीज़ को हम टॉपिक बनाते हैं और बढ़ना है अब सेगमेंट की तरफ और उसका नाम है हमारा कुरान। क्या नाम है हमारा? कुरान। मेरा
मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है हमारा कुरान। हिजरत की रात जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जाने लगे तो उस रात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ लाए और काबा शरीफ को देखकर फरमाया, ए शहर मक्का, तू मुझे तमाम दुनिया से ज्यादा प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझे तुझसे ना निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह ना रहता। प्यारे बच्चों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले ही बात हो चुकी थी तो वो भी इसी जगह आ गए, इस ख्याल से कि कुफ्फार हमारे कदमों के निशान से हमारा रास्ता पहचान कर हमारा पीछा ना करें। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये भी देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जख्मी हो गए हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार कर लिया और कांटेदार झाड़ियों और नोकदार पत्थरों वाली पहाड़ियों के दरमियान से होते हुए उसी रात गारे थौर पहुंच गए। कुफ्फारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे और मक्का शरीफ की एक एक जगह देखने लगे, यहाँ तक के ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक पहुँच गए। मगर अल्लाह पाक के करम से गार के सुराख पर मकड़ी ने जाला बनाया हुआ था और किनारे पर कबूतरी ने अंडे दे दिए थे। ये देखकर वो आपस में कहने लगे कि अगर इस गार में कोई इंसान मौजूद होता तो ना मकड़ी का जाला होता ना कबूतरी यहाँ अंडे देती। कुफ्फार के कदमों की आवाज सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ घबरा गए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारे दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर वो अपने कदमों पर नजर डालेंगे तो हमें देख लेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, यानी गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल ही मुतमईन और बेखौफ हो गए और चौथे दिन फर्स्ट रबीउल अव्वल पीर शरीफ के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से बाहर तशरीफ लाए और मदीना शरीफ रवाना हो गए। माशा अल्लाह, आज हमने तारीख़ इस्लाम का एक खूबसूरत वाक़या, उसका कुछ खुलासा सुना जिसमें क्या है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिजरत का जिक्र है मक्के से मदीने की तरफ, जिसको क्या कहा जाता है, हिजरत मदीना। फिर इसमें एक मुबारक नूरानी गार का भी जिक्र हुआ जिसको गार थौर कहा जाता है और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी हैं और आप अलैहिस्सलाम के बाद उम्मत के सबसे बड़े रहनुमा हैं, मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो खिदमतगारी की सफ़र हिजरत के दौरान भी, तो उसको हमने क्या किया, सुना। अल्लाह पाक हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने, आपसे वफ़ा करने, आपके लाए हुए दीन पर अमल करने, उसको आम करने की तौफीक अता फरमाए। किड्स मद्दी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे और लास्ट सेगमेंट की तरफ और इसमें कुछ एक्टिविटी होगी। बच्चों, एक्टिविटी ये होगी कि आपके सामने एक स्क्रीन है, नज़र आ रही है आपको? इस पर आपको कुछ कलिमात दिखाए जाएंगे, सही है? सबको नहीं, दाएँ बाएँ से मैं एक एक बच्चे को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? तो वो सामने आएंगे तो उनसे बारी बारी मैं पूछूंगा। क्या पूछूंगा? उनको स्क्रीन पर एक कलिमा दिखाया जाएगा, कुरान मजीद का कोई भी वो लफ्ज़ होगा, ठीक है? उसमें ज़ेर ज़बर मौजूद होंगे, एराब लगे होंगे, लेकिन एक आध हर्फ ऐसा होगा जिसमें आपको एराब नज़र नहीं आएगा। वो पूरा कलमा मैं आपको, वो लफ्ज़ आपको पढ़कर सुनाऊंगा, मेरी आवाज़ सुनेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, आप खुद सोचेंगे कि कौन सा ऐसा हर्फ है जिस पर फुला एराब है, जो पढ़ा तो जा रहा है, सुनाई तो दे रहा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। वो आपको बताना होगा। बताने का अंदाज ये होगा कि आपके सामने एक रेड कलर की बास्केट मौजूद है, टोकरी नज़र आ रही है आपको, इसमें कुछ सैंपल्स मौजूद हैं, ज़ेर ज़बर पेश के कुछ सैंपल्स मौजूद हैं। तो जो एराब आपको समझ में आता है, मिसाल के तौर पर दाल के ऊपर ज़बर आनी है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से ज़बर का सैंपल उठाएंगे, इस तरह दिखाएंगे और कहेंगे कि दाल पर क्या आनी चाहिए, ज़बर, ठीक है? फिर हम स्क्रीन से ही चेक कर लेंगे, अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है? तो देखेंगे कि कौन ज़्यादा दुरुस्त जवाब देता है। तो आप लोग तैयार हैं? जी। तो सेगमेंट का नाम हम बताते हैं किड्स मद्दी चल के नाजरीन को कि हमारे इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट एक्टिविटी वाले सेगमेंट का नाम है एराब पहचान कर। मेरा नूर वाली किताब। जी, एराब पहचान कर लगाना है। दाईं जानिब से कौन आना चाहेगा? इस तरफ से माशाल्लाह 3 हाथ खड़े हो चुके हैं। ये जो फर्स्ट सीट पर मौजूद हैं, पहली सीट पर मौजूद है, नाम बताएंगे अपना। मोहम्मद सफ़ान। मोहम्मद सफ़ान भाई, चलें आए रेड बास्केट के पास। जी, यहाँ से बाईं जानिब से कौन आना चाहेगा? लेफ्ट साइड से 2 हाथ खड़े हुए हैं यहाँ भी। जो पहले नंबर पर मौजूद है, नाम बताएंगे मुस्कुरा कर। हुज़ैमा। हुज़ैमा भाई, सामने देखे सफ़ान भाई मौजूद हैं,
क्या करेंगे आप? इनको आगे जाने देंगे या खुद जीतेंगे? खुद जीतेंगे। पहुंचे फिर उनके साथ। जी, खुजैमा साहब और सफ़ान साहब। पहले सफ़ान से हम सवाल करेंगे। सवाल क्या होगा? स्क्रीन पर आपको कलमा नजर आएगा, देखें ज़रा गौर से। कलिमा है सवाउन। अब आपने गौर से देखना है कि कौन सा ऐसा हर्फ है जिस पर एराब नज़र नहीं आ रहा, मैंने पढ़ दिया है, वो आपने बताना है। वो एराब निकाल के हमें दिखाना है, ठीक है? और माइक पर बताना है कि फ़लाँ हर्फ पर ये वाला एराब आना चाहिए। दोबारा देख सकते हैं आप, सवाउन। माइक पे बताएंगे। ज़बर। किस पर? वाव पर। वाव पर ज़बर आना चाहिए, दिखाएंगे जनाब। सवाउन, वाव पर ज़बर आ चुका है। इनका जवाब जी खुजैमा साहब, छोटा सा कलिमा शो किया जा रहा है आपके लिए। खतमा, खतमा, खतमा। किस हर्फ पर कौन सा एराब है जो नजर नहीं आ रहा? ता पे ज़बर आएगा। ता पर ज़बर आएगा, ता पर ज़बर होनी चाहिए, और ता पर ज़बर है। इनका भी जवाब पहले जवाब दुरुस्त दिए हैं। जी सफ़ान साहब, दोबारा आपके लिए कलमा शो किया जा रहा है। गिशावतुन, गिशावतुन। बहुत आसान है, जल्दी से बताएंगे माइक में। जी, गाइन के नीचे ज़ेर आएगा। गाइन के नीचे ज़ेर आएगा। पूरा जुमला बताया उन्होंने, गाइन के नीचे ज़ेर है, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी खुजैमा साहब, युखादिऊना, युखादिऊना। खा के ऊपर खड़ा ज़बर आएगा। खा के ऊपर खड़ा ज़बर आएगा, ये यकीनी तौर पर कह रहे हैं, और आ चुका है। आपका जवाब भी दो सवाल दुरुस्त हो गए। आखिरी सवाल अब करूंगा मैं, ठीक है? देखते हैं कि कौन आगे जाता है और कौन आगे नहीं जाता। जी आखिरी सवाल है आपसे सफ़ान साहब। यशउरूना, यशउरूना, यशउरूना। आइन के ऊपर पेश है। आइन के ऊपर पेश है, हो सकता है या है? आइन के ऊपर पेश आ चुका है। आपका भी जवाब सफ़ान साहब तो आगे निकल गए। खुजैमा साहब, आखिरी सवाल है, या तो इनके साथ आगे जाएंगे या पीछे इनको देखते रहेंगे। जी आपके लिए कलमा है मारादुन। बहुत आसान है, मारादुन। एक हर्फ पर एक एराब मौजूद नहीं है, बताएंगे कौन सा वो एराब है और किस हर्फ पर है? जी, मीम के ऊपर ज़बर आएगा। मीम के ऊपर ज़बर आना चाहिए, और मीम के ऊपर ज़बर आ चुका है। आपका जवाब भी। तो नतीजा क्या निकला? दोनों आगे बढ़ गए हैं। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने और कुरान मजीद से मोहब्बत करने, उसकी बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हमारा ये आज का सेगमेंट और आज का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम कुरान मजीद से मुताल्लिक प्यारी प्यारी मालूमात लेकर प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मुख्तलिफ सेगमेंट्स लेकर दोबारा हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।